गाना क्यों बंद किया? मारे को अभी नाचना है। गाना गाना बजाओ, बोला ना, नाचना है मारे को, बजाओ गाना। देखो तुम्हारी थानेदारी है ना, वो इधर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो बजाओ हमारा गाना। क्यों बंद किया? हमारे को नाचना है, वरना क्या? वरना क्या? शराब पीनी थी तो असली वाली भी थी ना, मुझे पहले बता देती तुम। साथ में पीते, आधी आधी, आधी तुम्हारी आधी मेरी, साथ में चीयर्स करते। हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहती थी तुम। पहले दूरियां मिटानी नहीं, बढ़ानी है। तो मुझे बता दिया होता, मैं समझ जाता। आप जो समझ रहे गलत समझ रहे, समझ के भी ना समझ, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। पकड़ी गई। जिंदगी में बड़े शराबी पकड़े मैंने, पर ऐसा शराबी नहीं पकड़ा। उसी शराब का नशा 10 सेकंड में ही उतर गया। वेरी गुड। बुलबुल, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम जब कुछ जिंदगी में करती हो ना, उसके पीछे अच्छी खासी बड़ी सी कोई सॉलिड वजह हो। जैसे कि व्योम, जब व्योम को मनाने गई थी तो चोकर बन गई थी, फिर जब गुंडों से लड़ने गई तो पुलिस वाली बन गई। आज जो तुम शराबी की बच्चन बनी पड़ी थी, उसके पीछे वजह क्या है? आइस ब्रेक करना चाहती थी। क्या क्या? आइस ब्रेक। बर्फ? बर्फ क्यों तोड़ू मैं? अच्छा, आपको गोला पसंद है? हमारे को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज तो नहीं बना सकती। तो बर्फ तोड़ना नहीं बुलबुल, आइस ब्रेक का मतलब है कि कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से दो लोगों के दरमियान झिझक, हेजिटेशन कम हो जाए। दो लोग एक दूसरे से बेहतर बात कर पाए, दो लोग एक दूसरे से अपना दिल साझा कर पाए, मजाक कर पाए, और फिर शायद दो लोगों के दिल आपस में मिल जाए। समझी? या फिर किसी कार्तिक आर्यन की फिल्म का एग्जाम्पल देके समझाओ। और सुनो, ये जितनी बुरी एक्टिंग की है ना तुमने आज, इसकी पनिशमेंट तुम्हें जरूर मिलेगी। 86। चलो 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 उठो। 87। नीचे नीचे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे को उठक बैठक नहीं करना। थानेदार साहब, मैं थानेदार साहब नहीं बुलाओगी आज के बाद, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो फिर क्या बुलाऊं? वीर। नहीं, मैं वीर साहब। वीर साहब। वीर साहब। जय हिंद। अरे ये सब तो थानेदार साहब से अलग होने के लिए किया था, पर उन्हें तो कुछ और ही लगा। क्या होगा तेरा बुलबुल? कैसे निकलेगी तू इस घर से बाहर? भाई चाचू खोल दो, भाई चाचू, भाई चाचू भूख लगी, भाई चाचू भाई मामू, बातों में जोर मत डालो, हाथों में जोर डालो, बिल्कुल पॉप्सी की तरह। क्या हुआ? तू रहने दे, वरने का अनार दे तो। थैंक यू।
वायु चाचू जल्दी खोल दो, मैं कब से वेट कर रही हूँ, मुझे ब्रेड जैम खाना है। खुल जाओ। वायु मामू मैं खोलता हूँ, लाओ लाओ। तू भी खोल ले। 1 2 3 खुला। यह हाथों के नहीं, दिमाग के जोर से खुलेगा। लाओ हमारे को दो, मैं कोशिश करती हूँ। नटखट नटखट हाँ बुलबुल चंचल प्यारी, हाँ बुलबुल छोरी मारी, हाँ बुलबुल बुलबुल बुलबुल। अब बोलो 1 2 3। बॉटल का ढक्कन किसी ने ठीक से बंद नहीं किया था, ऊपर नीचे था। मैंने चम्मच से उसे हल्के से मारा, ढक्कन सेट हो गया और खुल गया। थैंक यू सो मच चाची। पढ़ाई में पैदल पर दिमाग से अव्वल हूँ। गुड। अरे वाह भाभी, वैसे ऐसे मुश्किल काम आसानी से हो जाए, ऐसे और नुस्खे हो तो मुझे ही बताना, बहुत जरूरत है। तो सुस्त नाथ जो नाम रखा है पापा ने, वो किसी वजह से तो रखा है ना। अरे क्या हो गया, आज पापा की चर्चा जोरों पे हो रही। बस पापा वायु को उसकी क्वालिटीज बता रहा था। वाईफाई आशीर्वाद पापा। वाईफाई आशीर्वाद। अरे खुश खुश। मैं आपके लिए अरे एक सेकंड रुक जाओ सारे। आज मैं थारे को आशीर्वाद के साथ साथ और भी कुछ देना चाहता हूँ। अरे खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी की जय। कितने मनोहर लग रहे हैं ना खाटू श्याम जी इसमें। ये छल्ला जो है ना, वो हमारी सुलक्षणा का है। इसकी एक एक चाबी में एक एक जिम्मेवारी संभाल के अपने पल्लू से बांध के रखा करे थी हमारी सुलक्षणा। चाहे कितनी सी भी दूर से आ जाए, लेकिन सबने पता चल जाता था इसके चलने की आवाज से। सब कहने लग जाते थे, आ रही है आ रही है आ रही है इस घर की मालकिन। पर सुलक्षणा तो अठे है नहीं, पर तू है। तो आ गई, हम सबने इस घर में, इस परिवार ने संभालने। तो जाहिर सी बात है कि इस छल्ले की जिम्मेवारी भी थारी। छोटी मालकिन की। जितना प्यार, जितना सम्मान मुझे इतने से दिनों में इस परिवार ने दिया, उतना तुम्हारे बाबा साहब ने हमारी पूरी जिंदगी में ना दिया। यहाँ सब मैंने अपना मानते हैं, लेकिन मारे इनकी नाबालिग बेदनी होने की वजह से इन्हें जेल हो सकती है। हमारे पापा साहब की वजह से मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैंने ये घर छोड़कर जाना ही होगा। पापा साहब, पापा साहब, ये मैं जानू हूं बेटा, जानू की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है और तू थोड़ी छोटी सी। और तुम्हारे को पूरा भरोसा है कि तू सब संभाल लेगी। बाकी हम सब बैठे हैं तुम्हारे साथ, तने समझाने, तने बताने के लिए। तू चिंता मत कर बेटा। पर इस छल्ले पर तो अधिकार इस घर की गृह लक्ष्मी का ही है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ऑल द बेस्ट।
बुलबुल चाची वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है वो ये चाबी का गुच्छा डिजर्व नहीं करती। दादी होती तो ऐसा कभी नहीं होने देती। और फिर पापा सा ने हमारे हाथ में ये चाबी का छल्ला थमा दिया, कहा कि इस पर थारा हक है। सबको कितनी उम्मीद है हमारे से, बचपन से ही हमारी बींदनी बनने का और परिवार के साथ प्यार से रहने वाला सपना आज पूरा हो गया। लेकिन जब हमारा सपना पूरा हो गया तो इस परिवार को छोड़ना पड़ेगा। अब कुछ धमाकेदारी सोचना पड़ेगा। जी जी डीआईजी साहब, नहीं मैं समझ गया हूँ सर, फाइल मेरे पास ही है, मैं आपके पास लेकर आता हूँ। हाँ मैं समझ गया। अरे क्या गिरा? कोई गिर गया क्या? पता नहीं, रुक मैं देखती हूँ, मैं तुझे फोन करती हूँ। बाय। हेलो सर, सर मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करूँ प्लीज। जय हिंद सर। ओले, ये कपड़े कैसे गिर गए? बुलबुल, ये अलमारी में ये कपड़े तुमने ठोसे थे ऐसे? हाँ सॉरी। हाँ वो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, देर से मारा मतलब मैं देर से उठी ना, जल्दी तैयार होने की वजह से ये सब हो गया। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं बुलबुल, मेरी बात सुनो। कपड़ों को अच्छे से तरीके से सरिया के इनको तह लगा के अलमारी में लगाओ। पुष्कर में भी ऐसे गोले बना के रख देती थी। ऐसे मत रखो कपड़े बुलबुल, कुछ भी मिलेगा नहीं, गंदा लगेगा बुलबुल। बार बार कपड़े गिरते रहेंगे, खराब हो जाएंगे कपड़े। बुलबुल मेरी, बुलबुल स्टॉप स्टॉप बुलबुल। अच्छा लाओ दो, इसे मैं रखता हूँ, मैं करूंगा। लाओ मुझे दे दो, हट जाओ, तुम बाहर आ जाओ। हाँ मैं कर सकती हूँ। ये साड़ियाँ मैं फोल्ड कर देता हूँ। आप? हाँ, इन्हें फोल्ड करके सलीके से अलमारी में अच्छे से सजाएंगे तो सुंदर भी दिखेगा, और जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तब वो वक्त पर मिल भी जाएगी। करते हैं, देखो इसको हाँ हाँ पहले यहाँ से नहीं, ऐसे कर, मैं कर लूंगी, ये मैं कर लूंगी। और ये कायदे से इसको हाफ में ये भी मैं कर लूंगी। अच्छा तो फिर ये साड़ी मैं कर देता हूँ। साड़ी में थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प लगेगी। हाँ अब एक कोना एक तरफ, ये तुम। मैं चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा अपनी माया
नहीं, दूर दूर जाना है बुलबुल, दूर दूर। मुझे यहाँ से जाना है। कहाँ जाना है बुलबुल? अपने घर पुष्कर। और अभी कल ही तो हम लोग। समझ गया मैं, माँ की याद आ रही है। कई बार हम अपनी जिंदगी में अपनी चीजों, अपने काम में इतने उलझ के रह जाते हैं कि हम अपनी माँ को कभी उसका वक्त दे ही नहीं पाते। हमें लगता है कि काम ज्यादा जरूरी है, आज जो हमें चीजें करनी है वो ज्यादा जरूरी है, और माँ तो है, माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। माँ तो यही है, कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी साथ में बैठ जाएंगे, आज बाकी काम खत्म कर लेते हैं। और फिर एक दिन अचानक से वो हमसे बहुत दूर चले जाते। आपको उसकी कमी खलने लग जाती, फिर आपको समझ में आता है कि उसके प्यार की कद्र क्या है, उसके साथ की कितनी वैल्यू है। कभी कभी माँ की बहुत याद आ जाती है, ऐसा लगता है कि वो घर की दहलीज पार करके हमारे पास वापस आकर हमारे साथ खड़ी हो जाए, इस घर में दोबारा से सब कुछ पहले जैसा एकदम ठीक हो जाए। आपके पास जिंदा है? मारी को लगा। हाँ बुलबुल, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो माँ और भाभी का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। वर्णिका की माँ, विशेष भाई की पत्नी। माँ और भाभी अजमेर से बाहर किसी काम से जा रहे थे और फिर हाईवे पे एक बहुत भयानक एक्सीडेंट में भाभी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और माँ पिछले 3 साल से कोमा। पिछले 3 साल से पूरे परिवार को यही उम्मीद है कि एक दिन कोई खुशखबरी आएगी, एक दिन एक गुड न्यूज आएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी गुड़ की ढेली से ऐसे अलग होने का सोच भी नहीं सकती। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम सब एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, खुद को कैसे संभालेंगे। फिर हमें एक इंसान ने संभाला, खुद को बुलाकर, हमारे पापा ने। कोने कोने में मारना। कर रखा है। मच्छर बहुत हो गए हैं ऐसा, वानी बहुत परेशान रहती है, तो वीर सा ने ना धुआं डालने वालों को बुलाया है। ये सारे काम पहले सुलोचना किया करती थी, हमें तो पता ही ना चलता था, समस्या से पहले ही समाधान। बड़ी मालकिन के बिना घर सच में बहुत सोना है। हम सबको संभाल हम सबको संभालने के चक्कर में पापा को कभी खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला। हम उस माँ की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे माँ बिल्कुल साक्षात उनके पास ही खड़ी हो। बहुत अकेले पड़ गए हैं पापा। अरे बगैर बहुत अकेला पड़ गया हूँ सुलोचना, बहुत याद आती है रानी। याद तो हम लोग भी बहुत करते हैं माँ को, लेकिन पापा के लिए माँ सिर्फ एक पत्नी नहीं, उनकी पत्नी, उसके साथ साथ उनकी दोस्त, उनकी रास्ता थी। वो दोनों एक दूसरे को कोई भी बात बताए, छोटी से छोटी बात एक दूसरे से शेयर किए बिना नहीं रह पाते थे। पति पत्नी के बीच के प्यार की असली मिसाल है। इतनी सारी बातें करनी है तारे से, कितना कुछ बताना है, जी भर के तेरी आवाज सुननी है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि एकदम से तो अचानक से आ जाएगी और बोलेगी कि पत्रकार जी मैं आ गई। इस घर की नींव थी तो माँ ने इस घर को एक
एक अलग ही तरीके से बांध के रखा हुआ था। और हम सबकी दुनिया उनके इर्द गिर्द चारों तरफ बस घूमती रहती थी। आज पहली बार आपने मारे को अपने दिल की इतनी गहरी बात बताई। मैं खाटू श्याम जी से प्रार्थना करूंगी कि माँ साथ जल्दी से आ जाए। पापा, हाँ तू कैसे था भाई? तू 2 दिन से एक फोन भी ना कर सकता तू हैं? खाटू श्याम जी जल्दी से मासा को ठीक कर दो और उन्हें वापस अपने परिवार के पास भेज दो प्लीज। सुनिए